Again, one more question on part B, CSIR net 27 July 2024. So here is a question, okay. The given question is, let C be the collection of all sets S such that the power set S is such that the power set of S is countably infinite. Which of the following statement is true? Okay. तो इस क्वेश्चन में क्या नीड हो सकती है, तो सबसे पहले आपको देखना होगा क्या पावर सेट, उसके बाद देखेंगे क्या काउंटेबली इनफाइनाइट होगा, अनकाउंटेबली फाइनाइट होगा, और लास्ट में पावर सेट और काउंटेबली का क्या कनेक्शन होता है आपस में, उसके बारे में देखेंगे। तो क्या क्या चीज़ें देखनी है, एक बार रिव्यू देखते हैं। हमें इस क्वेश्चन में इन बिंदुओं पर ध्यान देना है, जैसे पावर सेट के बारे में, फिर काउंटेबली इनफाइनाइट के बारे में, अनकाउंटेबली इनफाइनाइट के बारे में, और पावर सेट एंड कार्डिनलिटी के बारे में इस क्वेश्चन के लिए हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले जो है पावर सेट के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट्स हो जाए, फिर काउंटेबली इनफाइनाइट सेट, और फिर अनकाउंटेबली इनफाइनाइट सेट, और फिर पावर सेट और कार्डिनलिटी के बारे में कुछ ज्ञान हो जाए। ओके, सबसे पहले समझते हैं पावर सेट के बारे में। तो पावर सेट जो होता है, अगर कोई सेट है एस जिसको पी एस से डिनोट करते हैं, और जो सेट होगा वो सेट होगा सभी सबसेट जो एस होते हैं, है ना। और जो यदि उसमें एस का एन एलिमेंट्स है तो पावर सेट जो होगा 2 के पावर एन एलिमेंट्स हो जाएगा। यानी द पावर सेट ऑफ ए सेट एस डिनोटेड बाई पी एस is the set of all subset of S, and if S has n element then PS contains to the power n elements. Now second point is countably infinite set. So countably infinite set क्या होता है, तो simply ये समझें कि a set is countably infinite if its element can be put into one-to-one correspondence, okay, with the natural number, that is it has the same cardinality as n. नाउ मतलब क्या है इसका, तो एक सेट लेते हैं जो काउंटेबली इनफाइनाइट होगा, यदि उसके एलिमेंट्स जो होंगे उसको हम रख सकें वन टू वन करस्पॉन्डेंस के साथ में, और उसके मतलब नेचुरल नंबर के लिए बात करें जिसका कार्डिनलिटी जो होगा वो सेम आएगा। ठीक है, मतलब कोई दो पिक करें और उसको वन टू वन में दिखा दें और उसका जो कार्डिनलिटी आए वो सेम आए, ये है आपका काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। आगे बढ़ते हैं, आगे डिस्कस करते हैं अनकाउंटेबली इनफाइनाइट सेट के बारे में, मतलब कोई सेट कब अनकाउंटेबल होगा। यदि कोई काउंटेबल इनफाइनाइट नहीं मिल रहा है तो उसके लिए हम क्या कह देते हैं, अनकाउंटेबली इनफाइनाइट सेट कह देते हैं। और इसके बाद जो डिस्कस करना है वो है आपका पावर सेट एंड कार्डिनलिटी के बारे में। और इसमें अनकाउंटेबली इनफाइनाइट सेट में क्या होता है, कोई एग्जांपल ले लेते हैं रियल नंबर का। ओके, नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका पावर सेट एंड कार्डिनलिटी के बारे में। तो पावर सेट और उसकी कार्डिनलिटी क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यदि पावर सेट जो दिया रहे वो काउंटेबली इनफाइनाइट रहे, और उसमें जो है मतलब पी एस दिया रहे वो काउंटेबली इनफाइनाइट हो, लेकिन एस जो हो वो कैन नॉट बी फाइनाइट। ओके, मतलब यदि पावर सेट दिया रहे पी एस इज काउंटेबली इनफाइनाइट देन एस कैन नॉट बी फाइनाइट। ओके, ऐसा क्यों होता है, तो अगर फाइनाइट सेट लेते हैं एस और उसका पावर लेते हैं तो उसके लिए 2 टू द पावर एन कार्डिनलिटी के लिमिट देखते हैं, और जहाँ पर जो एन होता है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है जो कि एस में होते हैं, और 2 टू द पावर एन जो होता है वो ऑलवेज फाइनाइट होगा। और ये हम समझ के चलते हैं, यदि एडिशनली हम ये देखते हैं कि एस जो होगा वो आपका अनकाउंटेबल इनफाइनाइट होगा, तो ये क्या होता है, हमारा पावर सेट होता है जो कि काउंटेबली इनफाइनाइट होता है। इट मीन्स इफ़ द पावर सेट पी एस इज काउंटेबली इनफाइनाइट then S cannot be finite, then this is because for any finite set S, its power set PS has 2 to the power n elements, where n is the number of elements in S and 2 to the power n always finite. Additionally, if S is uncountable infinite, then its power set PS will be uncountable infinite. तो जो गिवन हमारा क्वेश्चन था
इसके एक एक पार्ट को डिस्कार्ड करते हैं। तो आइए समझते हैं एक एक का एक्सप्लेनेशन क्या है। ओके, एक एक पॉइंट का एक्सप्लेनेशन समझते हैं अभी एक्सप्लेनेशन समझते हैं। जो आपका ऑप्शन फर्स्ट है, तो ऑप्शन फर्स्ट में गिवन था कि देयर एग्जिस्ट नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट इन सी। तो ये क्या होगा, इसका जो ऑप्शन फर्स्ट है दिस इज़ ट्रू नहीं होगा, क्योंकि अगर एस जो है फाइनाइट पावर सेट है तो उसका फाइनाइट होना चाहिए, लेकिन ये क्या होगा, काउंटेबली इनफाइनाइट हो जाएगा। सो ऑप्शन ए का जो पहला सॉल्यूशन होगा वो डिस्कार्ड हो जाएगा। बी ऑप्शन देखते हैं, देयर एग्जिस्ट काउंटेबली इनफाइनाइट सेट इन सी। तो इसका क्या होगा, देयर एग्जिस्ट अ काउंटेबली इनफाइनाइट सेट इन सी। तो ये भी ऑप्शन मेरा जो है इनकरेक्ट ऑप्शन है। ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि जो एस है वो क्या है, एस जो होगा अगर काउंटेबली इनफाइनाइट सेट होगा तो उसका पावर सेट जो होगा वो अनकाउंटेबल होगा। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि अगर अनकाउंटेबल होगा सी सी में तो उसके लिए क्या डिस्कस करते हैं। जाहिर सी बात है, अगर यदि एस जो है मेरा अनकाउंटेबल है तो पावर सेट भी उसका अनकाउंटेबल होना चाहिए, जो कि हमारे ऑप्शन में गिवन नहीं है। थर्ड में दिया है कि लास्ट ऑप्शन जो है मेरा वो है सी इज़ एम्प्टी। ओके, सो ये तो ट्रू है भाई, क्योंकि सी जो है वो एम्प्टी है, क्योंकि हमने पहले ही जो हमारे डेफिनेशन वगैरह थे उसमें हमने देखा ऐसा है, क्योंकि जो काउंटेबली देयर इज़ नो काउंटेबली इनफाइनाइट सेट विच इज़ अ सेट हुज पावर सेट इज़ काउंटेबली इनफाइनाइट। सो आपको लेक्चर कैसा लगा इसके बारे में बताएं। सो ये इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा पार्ट डी होगा, और एक एक क्वेश्चन पे एक एक मेहनत लग रही है। तो भाई आप चैनल को ध्यान देंगे इस चीज़ को, और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में आप अपने वीडियो को बताएं। ओके, और अगर कुछ करेक्शन होगा तो आप उसको बता देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। ओके, सो चैनल को लाइक कर दें।